सबसे पहले समझो गैस होती क्यों है। मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है कि कभी भी बीमारी का इलाज ना करो, बीमार का इलाज करो। जब बीमार का इलाज करोगे बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसको सिंपल समझो। एक शख्स को तकलीफ है कोई चीज खाने से, उस चीज को बंद करना चाहिए कि उसकी जगह मेडिसिन लेनी चाहिए? ये पहले समझना गैस होती क्यों है। इसको सिंपल समझो। गैस की होती है, गैस सिर्फ एक वजह से होती है, और वो वजह क्या है? जब आप खाने को इज्जत नहीं देते। जब आप खाने को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खाने को इज्जत नहीं देना? इसको सिंपल समझो। आप किसी शख्स को मिलने के लिए गए और आपकी नीयत ये थी कि आपने उस शख्स को अच्छा इंसान समझते हुए उसकी हेल्प करनी है कि वो लोगों का भला कर रहा है। आपके पास आया 10 करोड़ रुपया, आप उसमें से 1 करोड़ उसको देने के लिए गए हैं। आप वहां पहुंचे तो वो शख्स क्या करता है? वो अपने मोबाइल के साथ खेल रहा होता है और आपसे बात करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने मोबाइल में लगा हुआ है, आपकी तरफ सिर्फ ध्यान नहीं देता। आपकी बात को बहुत अच्छी तरह सुनता है, आपकी हर बात का एक्यूरेट आंसर देता है, लेकिन सिर्फ उसकी तवज्जो कहां पे है? सच बताइएगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा चढ़ेगा। कभी आपने सोचा ये खाना आता कहां से है? इसको सिंपल समझो। आपके घर में बनी मिक्स वेजिटेबल, उस मिक्स वेजिटेबल में क्या है? आलू है, मटर है, गाजरें हैं, मेथी है। अब आलू कहां से आए? गाजरें कहां से आई? मेथी कहां से आई? मटर कहां से आए? और सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर प्याज भी है, टमाटर भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है। सिर्फ यही नहीं है, इसमें सब्ज मिर्च भी है, काली मिर्च भी है, जीरा भी है, नमक भी है, ऑयल भी है। फिर यही नहीं, इसमें पानी भी है। अब ये इतनी सारी चीजें तैयार होके आपके सामने आ गई, और सच बताओ ये क्या करने आई थी? ये आई थी आपको जिंदगी देने। इंसानों के अंदर, मेरे अंदर ये जो बोलने की ताकत है, ये जो सोचने की ताकत है, ये जो समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर है, ये जो मेरे अंदर डिसीजन पावर है, किसकी वजह से है? खाने की वजह से। किसकी वजह से है? खाने की वजह से। अब वो खाना सामने आया और मेरा ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है, मेरा ध्यान टीवी में लगा हुआ है, और मेरा ध्यान इससे आगे जो मैंने काम करना है उसके ऊपर लगा हुआ है। सच बताओ, वो खाना जो आपकी जिंदगी बनने आया, आपको सुकून देने आया, चैन देने आया, हार्डली सेटिस्फेक्शन देने आया, आपको हेल्थ प्रोवाइड करने आया, आपको सुनने की ताकत, देखने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, समझने की कुव्वत, डिसीजन पावर, आप में हौसला, हिम्मत, दलेरी, शुजाअत, बहादुरी, ये सब कुछ देने आया, लेकिन आपका ध्यान खाने पे। सच बताओ, खाना क्या देगा आपको? मेरे भाइयों, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होती है, बट इक्वल होते हैं। मेरे भाइयों, जैसा आपका खाने के ऊपर एक्शन होगा, इसको इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद दुनिया मजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुनिया आखिरत की खेती है? आखिरत कहते हैं एंड ऑफ स्टोरी। आखिरत का मतलब मरने के बाद नहीं। हम कहते नहीं हम देखेंगे इस प्रोग्राम के एंड पे क्या होता है, तो उसका मतलब क्या मरने के बाद होता है? या उस प्रोग्राम के एंड पे क्या होता है? मेरे भाइयों, जैसा आपका खाने के ऊपर एक्शन होगा, एक काम करो, सिर्फ एक काम। इसको साइंटिफिकली समझो। खाना आया, आपने देखा नहीं, आपका माइंड एंगेज था, आपका माइंड बिजी था, आपकी आंखों ने उसको देखा, ब्रेन को मैसेज किया, बट आपका ब्रेन स्टिल बिजी। अब आपका खाना मुंह में गया, जुबान पे टेस्ट बुड ने अगेन मैसेज थ्रो किया, लेकिन आपका माइंड बिजी। फिर वो खाना आपकी इसोफेगस के जरिए स्टमक में चला गया, मगर आपके ब्रेन ने उस खाने को देखा नहीं। अब खाना जब मैदे में गया, पूरा मैदा भर गया, अब मैदे ने जब हिलना जुलना शुरू किया तो ब्रेन को मैसेज गया कि मैदे में कुछ आया है।
अब ब्रेन ने क्या किया, उसने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सबको हजम करने के लिए सिक्रीशन भेज दी, जबकि उसको सिर्फ चाहिए क्या थी, जो कार्बोहाइड्रेट को हजम करने वाली, जो सब्जी को हजम करने वाली। अब वो जितनी, जैसे ही आपकी बॉडी में बंडल ऑफ एसिड गया, ये इतनी धूपते गई, उसने आपकी स्टमक में एकदम एसिड के लेवल को बढ़ा दिया। जैसे ही एसिड का लेवल बढ़ा, वहां पे फैट तो था नहीं, कार्बोहाइड्रेट थे, सिर्फ सब्जियां थी, वहां पे प्रोटीन तो थी नहीं। अब उस एसिड ने उस खाने को एकदम गलाना शुरू किया, और जैसे उसको गलाया, आपकी बॉडी में गैस पैदा होना शुरू हो गई। अब ये गैस क्यों पैदा हुई? सिर्फ आपकी इंटेंशन, सिर्फ आपका ध्यान खाने के ऊपर नहीं था। तो मेरे भाइयों, सच बताओ, गैस के लिए दवाई खानी चाहिए कि अपने ध्यान को खाने के ऊपर लाना चाहिए? एक बार जितने लोगों को गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जितने लोगों को इवन IBS है, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम है, जितने लोगों को पेप्टिक अल्सर है, हेमोराइड है, कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ एक दिन मेरे कहने पे खाने को सामने आते ही उसकी तारीफें शुरू कर दो। क्या करो खाने की? उसका नाम लो, माशाल्लाह बिरयानी कैसी जबरदस्त बनी, बिरयानी की खुशबू कितनी प्यारी, और फिर बिरयानी के साथ उसके बनाने वाले की तारीफ शुरू कर दो। अगर वो आपकी बेटी ने बनाई, बहन ने बनाई, बीवी ने बनाई या माँ ने बनाई, सच बताओ, जब आप उसके सामने उसकी तारीफ करोगे, आपके घर में क्या उतरेगा? ब्लेसिंग। अब ये खाना खुशी से आपको क्या एनर्जी देगा? और अगर हम इसको कुड़ते हुए खाएंगे, एब्सेंट माइंड होके खाएंगे, तो ये खाना मेरे भाइयों आपको गैस नहीं, आपको अनगिनत बीमारियां देगा। गैस का बेहतरीन इलाज है, जो खाना खा रहे हो उसके ऊपर पहले तारीफें करो, और उसके बाद जिसने खाना बनाया उसकी तारीफ करो, और उसके बाद जिसने ये दोनों चीजें, खाना और खाना बनाने वाले दी, उस रब का शुक्र करो। इंशाल्लाह ये गैस का प्रॉब्लम